नमस्कार। बताते चलूँ कि इस वक्त रसड़ा में मेरी उपस्थिति है और रसड़ा में देखा जाए तो मोती मंडल और कहीं ना कहीं श्वेता किन्नर हैं मेरे साथ। और चुनावी तो अभी बहुत देखा जाए तो दौर जो कहा जाए, कहीं कहीं प्रदेशों में चुनाव देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं कहीं हो रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि उपचुनाव बीत चुका है और इससे पहले जो कि और भी जगह चुनाव हुआ है, झारखंड में हुआ है, अभी जो कि दिल्ली की बारी है और इसके बाद बिहार की बारी है। लेकिन आने वाला 27 में उत्तर प्रदेश में क्या होगा भूचाल, अभी वो भी देखना बाकी है। और आइए मैं उनसे रूबरू कराऊंगा कि आज रसड़ा में कैसे आना हुआ और क्या सोचती हैं राजनीतिक सियासत को लेकर, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के एक लीडर हैं, यानी नेता हैं। और साथ में सोहले सोमन पार्टी के मोती मंडल भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। मोती मंडल के यहाँ घर भी है, क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ बातें होगी, सरगर्मियाँ होगी। काफ़ी जो कि देखा जाए तो ये राजनीतिक में भूचाल लाने वाले चेहरे हैं। ये लोग का कहना क्या होगा, इनसे मैं बात करूँगा। और एक बात और कह दूँ, ये चेहरे ऐसे हैं कि जब ओम प्रकाश राजभर की बात आती है जुबान पे तो आग बुबला हो जाते हैं। क्या वजह है इनके पीछे? कुछ लोग कहते हैं कि हमने 19 साल की जवानी ओम प्रकाश को दे दिया, कुछ लोग कहते हैं कि 10 साल की जवानी दे दिया, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा उन्होंने क्षति कर दिया, राजनीतिक क्षति कर दिया। क्या कुछ क्षति है और क्यों ओम प्रकाश राजभर के नाम से बगावत होती है, इस पर मैं विशेष तौर से चर्चा करूँगा। सबसे पहले स्वागत है रसड़ा में आपका। धन्यवाद। सबसे पहले इस बलिया की पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मैं कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूं। और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और उनके पार्टी के पद अधिकारी और कार्यकर्ता महिला मंच और किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से मैं बलिया लोकसभा की जनता के तरफ से पूरे हिंदुस्तान की जनता और मीडिया को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। देखा जाए आप उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के बैनर तले, किन्नर समाज के जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और मैं बात करूंगा राजनीति को लेकर, इन्होंने कई मीडिया पे चलने का काम किया है और राजनीति में भूचाल भी लाती हैं, एक सरगर्मी जो है राजनीति को बढ़ाती हैं। जब हमने ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया तो कहीं ना कहीं इनके वीडियो के बाद सुभाषपा के नेता हमसे मिले, उन्होंने कहा कि हम जवाब देना चाहते हैं श्वेता किन्नर जी को कि चुनाव लड़ेंगी। कहीं ना कहीं आपसे मेरा पहला बात होगा कि जैसे आपका वीडियो चला, हलचल सी पैदा होगी सुभाषपा में और उनके सुभाषपा के नेता ने कहीं ना कहीं जैसे आप चैलेंज किए कि सुभाषपा के मुखिया जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो चुनाव लड़ेंगे, तब उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगी। तो बागी तेवर में किस तरह क्या कहेंगे उनको जो लोग बोल रहे हैं कि उनके बस का चुनाव नहीं है? अरे उससे मैं यही कहना चाहती हूँ, जो ओम प्रकाश के पार्टी का पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो, ओम प्रकाश को लोकसभा में आप लोगों ने देखा, हिंदुस्तान की जनता देखा, इसलिए कि पार्लियामेंट का चुनाव था। ओम प्रकाश राजभर कटिया कर रहे हैं। हाँ, आप ये बताइए कि हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा किसान है भाई कि 20,000 का जूता पहन ले, 25,000 का जैकेट पहन ले और 5,000 का कुर्ता पैंट पहनकर और कटिया करे। हाँ, जो जनता का भरमाने का काम किए ओम प्रकाश राजभर मंत्री, तो लोकसभा घोषी की जनता ने सबक सिखा दिया। बात समझ रहे हैं? और उनका जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसके पदाधिकारी से, वो धान का कटा हुआ खेत में है, मालूम पड़ रहा है कि मछली मारने जा रहा है, तो पत्रकार महोदय ने पहले उसको घेर लिया। बात समझ रहे हैं? हमें पकड़ने वाले पकड़ते हैं कि वो लीडर है। बात समझ रहे हैं? जब मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ी हूँ और BBC लंदन और लखनऊ, दिल्ली दूरदर्शन और प्रतिदिन TV चैनल पे प्रतिदिन अखबारों में आता था, उस मीडिया और BBC लंदन का मैं मरते दम तक आभारी और एहसानमंद रहूँगी। उसके पदाधिकारी से ये पूछना चाहती हूँ कि अरे भैया, तुम कह रहे हो कि तीसरी बार ओम प्रकाश राजभर चुनाव जीतेंगे जहुराबाद में, तो हमारा कहना है कि ओम प्रकाश राजभर को नहीं जनता चाह रही है, नया चेहरा देख रही है। अगर तुम ज़्यादा अनुभवी हो तो हम तुम्हें बता रहे हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी 26 साल पार्लियामेंट का चुनाव जीते थे और 4 महीना प्रधानमंत्री थे, उनको जगन्नाथ चौधरी ने हरा दिया। तो तुम्हें नहीं मालूम है? ओम प्रकाश बनारसी ठग यही मोती राजभर के घर आए और जगन्नाथ का फटहा कुर्ता और पजामा था और
पैर में जूता नहीं था। तुम ज़्यादा जानते हो हमसे ओम प्रकाश राजभर के बारे में। यही राजभरों ने चंदा दे देकर कुर्ता पजामा सिलवाया और जूता खरीदा। यही राजभरों ने चंदा लगाकर विधायक से मंत्री बनाया। यही ओम प्रकाश को हवाई चप्पल से फॉर्च्यूनर पर और हेलीकॉप्टर जहाज पे चढ़ाया। तुम ज़्यादा जानते हो हमको और तुम कह रहे हो ओम प्रकाश राजभर ने राजभरों का पद बढ़ाया, गरिमा बढ़ाया। इसके पहले राजभर नहीं थे, एमएलए नहीं थे कि मंत्री नहीं थे। हाँ बताइए कि सुखदेव राजभर बहुजन में स्पीकर नहीं थे। ये बनारसी ठग आया, अपने बिरादरी को 10 पीढ़ी पीछे भेज दिया। तुम धान के खेती में इंटरव्यू दे रहे हो, ज़्यादा जानते हो। हमारी माँ ने इतने पढ़ाई है कि 2027 में लड़ूंगी और संविधान के बारे में बता दूंगी। 1947 के बाद आज तक नेताओं ने क्या क्या नहीं किया। हम श्वेता किन्नर जी, एक सवाल होगा आपसे। ओम प्रकाश राजभर को जब हम भी फील्ड में रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग जब होती है, चाहे राजनीतिक समस्या हो या फिर कुछ और समस्या में, जब राजभर समाज में अधिकांश हम लोग पहुँचते हैं तो जब वहाँ सवाल जवाब होता है तो लोग कहते हैं कि गरीबों के मसीहा कुछ लोग कहने पर मजबूर होते हैं ओम प्रकाश राजभर को, और आप कह रही हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने समाज को पीछे किया। सवाल दोनों रहेगा, आगे भी पीछे भी। लेकिन देखना भी है कि ओम प्रकाश राजभर को तमाम महेंद्र राजभर समेत, सुखदेव राजभर समेत, रामांचल राजभर समेत कई नेता अभी हैं बने हुए अदर पार्टियों में। तो क्या लग रहा है कि समाज उनको नेता अपना मानता है कि नहीं मानता है, कि और लोगों को मानता है? कितना फ़र्क है इसमें? देखिए, पहले राजभरों ने नेता माना, मेरी सामने की बात है। मगर मुझे जब ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद में कहा कि मैं मर्द हूँ, लड़ाऊँगा तो लड़ाऊँगा, आप फील्ड देखिए। मैं पढ़ी लिखी थी। जब बलिया आई उनके खिलाफ लड़ने तो BBC लंदन, लखनऊ, दिल्ली, दूरदर्शन, प्रतिदिन टीवी चैनल पे, प्रतिदिन अखबारों में आने लगा। बात समझ रहे हैं? उनके भतीजा एक पप्पू MLC था तब, उनसे 10 लाख रुपया ले लिया। पूछ लीजिएगा मोती मंडल से, और कहने लगा कि आप अकबरपुर लड़िए। जब ये अपने बिरादरी का नहीं हुआ, राजभरों को 10 पीढ़ी पीछे भेज दिया। आज चलिए, हम तो तेज थे भाई, हमने इसको देखा फराटगिरी, मैंने छोड़ दिया, BSP में चला आया। अब राजभरों से पूछते हैं, महेंद्र राजभर हो, मोती राजभर हो, जगन्नाथ राजभर हो, या राधे श्याम राजभर हो, सुशीला राजभर हो, गीता राजभर हो, अनीता राजभर हो, जब इसकी जन्म कुंडली खोलने लगी तो यही राजभरों को तकलीफ होने लगा। यही राजभर कहते थे कि नाचने वाली जात है। आज तो मेरा जगह मिल गया है राजभरों से। आज भाई क्यों भटक रहे हो? क्या वजह थी, क्या कमी थी कि आपने राजभर को छोड़कर महेंद्र राजभर ने सुहलदेव सम्मान पार्टी बनाया? हम ये पूछना चाहती हूँ राजभरों से। अभी पूछ रहे हैं ना, ये मंत्री जब बने हैं ओम प्रकाश राजभर तो अनुसूचित का और महिला का कोटा दे दिया, गठन हो गया। अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं हुआ भाई? क्या वजह थी, क्या भेदभाव था? हाँ आप बताइए, गठन होना चाहिए ना। अगर ये भाजपा सरकार कहती है कि हमने चुनाव 7 जीत गया, वो तो हमारे अनुभव से उपचुनाव सरकारें का होता है। वो कांग्रेस हो, बहुजन हो, सपा हो या भाजपा हो, मेरा जो अनुभव है, फिर भी उपचुनाव में 3 सीटें निकाली समाजवादी पार्टी ने। बात समझ रहे हैं? तो अगर बाहुबल्य क्षेत्र में मुसलमानों का भाजपा जब जीत गई, 63% वोट है मुसलमानों को, तो मुसलमान वोट दिए होंगे भाई, तभी भाजपा जीती है, और न तो उनके मशीन में गड़बड़ी है। सीधी सवाल है। ओम प्रकाश राजभर ने एक और बात कहा था कि मेरे चलते, यानी हमारी पार्टी के चलते, समाजवादी का जो वोट बैंक है, यानी जो सीटें हैं, वो 125 हो गई, हालांकि कम थी। ये मर्द है, इसको मर्द में गिनती कर। तो आप ना कहेंगे? तो वही तो पूछ रही हूँ, ये आप उसको मर्द जानते हैं? मर्द एक पानी पे रहता है ना। वो तो अपने आपको बाहुबली बता रहे हैं। बिहार में एक मंच पे बोले हैं कि बहुत बड़े हम मतलब माफिया टाइप में, गुंडा टाइप में है। वो अनपढ़ है, वो कुछ जानत नहीं खे। वो कहेला कि ब्रजेश आ मुकतारा कौन डांस से हम बड़ा डान हैं।
हाँ, उसका अभी आप इंटरव्यू ले रहे थे तो वो कह रहा है ओम प्रकाश का पदाधिकारी कि वो गुंडा के राजनीति करे वाला गुंडा। ई कौन तोरी किताब में लिखल बारे? हम तो ई सुन ले बानी, हमार माई ई पढ़ौले बिया कि राजनीति के ही माहिर हैं, राजनीति के ही खिलाड़ी हैं। ये गुंडा के कौन राजनीति के ही खिलाड़ी हो गया ओम प्रकाश राज? ये मेरा बयान नहीं है, ये ओम प्रकाश के पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो। इतना तो वो अनपढ़ जान ही गया जो धान के खेती में हमको लीडर कह रहा है, इतना तो उसके लिए मेरा स्वागत है। उनके नज़र में आप एक लीडर हैं, नेता हैं, इतना पता है। सुभाषपा के जो छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, आपको लीडर मानता है? लीजिए, मैं रही हूँ, भले मैं अपने मुंह से न कहूँ, अब तो समय आएगा, मेरी ज़िंदगी का आखिरी चुनाव है ओम प्रकाश के खिलाफ। अगर जनता उनके आखिरी चुनाव होगा ओम प्रकाश के खिलाफ? हाँ, आखिरी चुनाव है। आपके चैनल से बलिया शहीदी जिले से, जहाँ के मंगल पांडे, चित्तू पांडे, रामदहीन ओझा, जयप्रकाश ऐसे वीर क्रांतिकारी धरती से मैं ओम प्रकाश को फिर ऐलान करती हूँ कि तुम्हारे खिलाफ पूर्वांचल में जहाँ से भी लड़ोगे, माँ कसम मैं तुझसे चुनाव लड़ूंगी। अगर तेरे खिलाफ जनता मुझे हरा देगी, माँ कसम नाथ बाबा की नगरी से कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं समाजवादी पार्टी का मरते दम तक प्रचार और प्रसार करूंगी। वो मेरी माँ ने पढ़ाई है। मैं धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह की मिशन को जानती हूँ और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ लड़ी थी, उनके मिशन के बारे में जानती हूं और उसी मिशन पे प्रचार की जो समाजवादी पार्टी 5 सीट से 37 सीट निकल गई। ओम प्रकाश राज भर सोचने की बात है। देखिए